हरिद्वार, जहाँ साक्षात माँ गंगा वास करती हैं, एक ऐसी रिचुअल जगह है जिसकी कनेक्टिविटी देश के कोने कोने से है। आज हम ऐसे ही एक ट्रेन सफ़र पर निकल पड़े हैं। ट्रेन नंबर 19020 हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस, जो कि हरिद्वार से चलकर दिल्ली, कोटा, सूरत के रास्ते बांद्रा तक पहुंचती है और इसलिए भी ये रेल सफ़र बहुत खास हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने निर्धारित समय से ये ट्रेन चल पड़ी है अब यहाँ से 1:30 पे। 4 किलोमीटर का सफ़र करके दोस्तों अब हम आ गए हैं ज्वालापुर, स्टेशन कोड JWP। यहाँ पर लगभग 34 ट्रेनें दिन के अंदर डेली हॉल्ट होती है और हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पर यहाँ पर आई है। दोस्तों बता दें, इस ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है और अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे यात्री हैं जो यहाँ पे भी बोर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेशन हरिद्वार जोन के अंदर ही आता है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन हो जाता है यहाँ के लोगों के लिए भी ट्रेन को पकड़ना। सो दोस्तों, ट्रेन नंबर 19020, इसके अंदर आपको पेंट्री कार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन इस ट्रेन के अंदर आपको साइड पेंट्री की सुविधा मिल जाएगी, जिससे हमने भी ऑर्डर किया है चाउमीन, जिसके लिए उन्होंने हमसे लिए हैं 50 रुपीज़। टेस्ट बढ़िया है इसका, अगर आप लोग भी आएंगे तो ट्राई कर सकते हैं। अभी उन्होंने पहला चीज़ ट्राई किया चाउमीन एंड 7 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं इसको। अगर आप भी कुछ लेते हैं पेंट्री कार्ड से तो डस्टबिन का यूज़ किया। देखें यहाँ पे डस्टबिन है, तो डस्टबिन का हमेशा यूज़ कीजिए और गेट के बाहर कभी मत फेंकिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाना खाते हैं, पेंट्री कार्ड से कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं और फिर रेल्स पे फेंक देते हैं, पटरी पे फेंक देते हैं, जिससे कि फिर हम ब्लेम करते हैं सरकार को कि सरकार कुछ नहीं कर रही। तो स्वच्छता हमें अपनी बनानी पड़ेगी। तो जब भी आप कोई खाना खाएँ, जब भी आप कोई भी चीज़ लेते हैं पेंट्री कार्ड से, तो मेक श्योर आप उसे हमेशा डस्टबिन में ही फेंकेंगे। जितने भी ये वॉशरूम्स है, अब आप गौर से देखो, इनकी कई बार कंप्लेंट की जा चुकी है, जहाँ तक मुझे मालूम चला है कई बार कंप्लेंट हुई है, लेकिन ये ठीक नहीं किया जा रहा है। ये किसी तरीके से काम चल रहा है एंड जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी इससे परेशान हैं। तो अगर कोई भी इंसान, कोई भी कर्मचारी रेलवे से मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो आपसे दरख्वास्त है कि या तो आप इस बोगी को चेंज कीजिए या फिर इसको आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मरम्मत कीजिए, वरना समय दूर नहीं है कि एक बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे कि हम सबको पता है कि बड़ा हादसा पहले भी हुआ है, कई बार पहिया कटने से, कई बार कुछ कटने से, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा एंड अगर आपको भी ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप भी कंप्लेंट कर सकते हैं रेलवे बोर्ड में। एंड एप्लीकेशंस है रेल मदद पर जाइए और वहाँ पे आप इसके लिए कंप्लेंट कीजिए। हम एक कदम उठाएंगे तभी जाके एक कंप्लेंट के 100 कंप्लेंट बनेंगे, 100 के 1000 बनेंगे और तब जाके ये सरकार कहीं कुछ कदम उठाएगी। दोस्तों हम आ गए रुड़की जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RK। यहाँ पे लगभग डेली 168 ट्रेनें आकर हॉल्ट होती है और 40 के आसपास ट्रेन यहीं से चलकर यहीं पे टर्मिनेट भी हो जाती है। बता दें, ये ट्रेन सहारनपुर डिवीज़न के अंदर आता है और यहाँ पे हमारे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है एंड हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी सारे यात्रियों ने इस ट्रेन को बोर्ड किया है एंड अब सिर्फ कुछ ही समय में हमारे ट्रेन को भी सिग्नल मिल जाएगा और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ चलेंगे। दोस्तों हमारी ट्रेन हरिद्वार एक्सप्रेस आज चल रही है 1 फर्स्ट AC, 2 सेकेंड AC, 4 थर्ड AC, 2 थर्ड AC इकोनॉमी और 6 स्लीपर क्लास के साथ ही साथ में इस ट्रेन के एकदम पीछे लगाए गए हैं 4 जनरल बॉगी। लक्ष्मीबाई नगर से दोस्तों ये ट्रेन चलकर आ रही है योग नगरी ऋषिकेश। इसका नाम कमेंट करिए।
अब दोस्तों हम आ गए इस ट्रेन के चौथे हॉल्ट पे, मुजफ्फरनगर। स्टेशन कोड MOZ और यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और डेली यहाँ पे लगभग 180 के आसपास ट्रेनें हॉल्ट होती है और 40 के आसपास ट्रेन यहीं से ओरिजिनेट होकर यहीं पे टर्मिनेट हो जाती है। फ़िलहाल हमारी ट्रेन का यहाँ पर स्टॉपेज सिर्फ 2 मिनट का दिया गया है। बहुत सारे यात्री मैं देख रहा हूँ कि स्लीपर और जनरल के लिए चढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ चढ़ी है स्लीपर में और जनरल के अंदर। मैं बोल रहा था पेंट्री वाले को कि भाई ये तुम कौन सा पानी बेच रहे हो, और इतने में एक लेडीज़ आई एंड उन्होंने कहा कि भैया मेरे को दूसरा वाले पानी दे दो। समझ रहे हो आप? तो मतलब हम बोल रहे हैं कि यार तुमसे रेल नहीं बेचो, तुम्हें दूसरा पानी क्यों बेच रहे हो। लेकिन जब कुछ यात्री ऐसे हैं जो दूसरा पानी की डिमांड करेंगे, जो लोकल पानी की डिमांड करेंगे, तो हम कहाँ तक हम वेंडर को ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। जब हम किसी में सफ़र करते हैं तो हमें खुद उसके सारे नियम मालूम होने चाहिए, तभी जाके सुधार आ सकता है, वरना दोस्तों सुधार नहीं आएगा। मेरठ के हाई स्पीड स्किपिंग। अब हम आ गए दोस्तों इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट मेरठ सिटी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MTC। और दोस्तों ये ऑपरेट किया जाता है नदर्न रेलवे जोन के द्वारा और ये दिल्ली डिवीज़न के अंदर आता है। दोस्तों यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पीछे में काफ़ी भीड़ है जनरल क्लास और स्लीपर क्लास में चढ़ने वालों की, और यहाँ पे भी हमारी ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। एंड यहाँ पे देखिए एक प्राइवेट ट्रेन लगाई गई है हमारे आगे, जिसने पूरा नज़ारा ब्लॉक कर दिया है। वेल कोई बात नहीं, लेकिन पीछे अभी भी काफ़ी सारे यात्री हैं जनरल क्लास में और स्लीपर क्लास में चढ़ने के लिए। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने ट्रेन के 6ठे स्टेशन पे, जो कि है गाज़ियाबाद। स्टेशन कोड GZB, जहाँ पे इसके टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और हमारी गाड़ी आई है अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। फ़िलहाल ये ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। देखिए वैसे तो 5 मिनट लेट हो चुकी है, लेकिन इतना इंडियन रेलवेज़ में चलता है। यहाँ पे दोस्तों बता दें कि लगभग डेली 400 से आसपास ट्रेन यहाँ से गुजरती है और यहाँ पे हॉल्ट होती है 250 ट्रेन। अब हमारी ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है। बहुत सारे हमारे यात्री जो कि यहाँ पे डिपोर्ट कर रहे हैं ट्रेन को, मात्र 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट मिला है और 2 मिनट के अंदर हमारी ट्रेन वापस से निकल पड़ेगी और वहाँ पे किसी और ट्रेन का अराइवल होता हुआ। जैसा कि यहाँ पे डेली 400 के आसपास ट्रेनें इस स्टेशन से गुजरती है, जिसमें 250 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट दिया गया है। सोचिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन हो जाता है ये यूपी का। और ये भी स्टेशन आता है, कितना टाइम खड़ा रहता है गाड़ी? 2 मिनट। 2 मिनट। और ये भी स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे जोन ही कंट्रोल करता है और ये भी आता है दिल्ली डिवीज़न के अंदर। दोस्तों उस साइड देखो, उस साइड आनंद विहार से चलकर रक्सौल की तरफ जाने वाली ट्रेन आ चुकी है, जिसका नाम मैं भी आपको बताता हूँ, सत्याग्रह एक्सप्रेस। ये सत्याग्रह एक्सप्रेस यहाँ पे अभी पहुँच रही है और इसका यहाँ पे हॉल्ट दिया गया है। यहाँ पे ये रुकने वाली ट्रेन है। इससे पहले जो हमने अभी ट्रेन देखा वो इसको क्रॉस करते हुए निकल गई थी, वो ट्रेन यहाँ पे रुकी नहीं थी। तो सत्याग्रह एक्सप्रेस ये जा रही है आनंद विहार से निकलकर रक्सौल बिहार की तरफ। इसके अंदर दोस्तों बहुत जल्दी जर्नी हम करने वाले हैं। दोस्तों 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। और अब हम जितनी भी भीड़ देख रहे हैं, आधी मेरे ख्याल से 40% ट्रेन यहाँ पे खाली हो चुकी है, डिवोट हो चुकी है, और साथ ही साथ में उससे भी कई ज़्यादा लोग जनरल डब्बे के अंदर चढ़े हैं पीछे। बहुत भीड़ थी जनरल कंपार्टमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा ही भीड़। और हो सकता है कि ये सारी भीड़ ख़त्म हो निज़ामुद्दीन स्टेशन पर। वो देखिए सामने जो है
रक्सौल की आप भीड़ देख सकते हैं, क्या खतरनाक भीड़ उसके अंदर जनरल की। मैं कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाने की। देखिए वहाँ पे लोगों के पास बैठने की जगह नहीं है, लोग गेट पे खड़े हैं, इतनी भीड़ है उसके जनरल क्लास के अंदर। देखिए देखिए व्हाट अ मोमेंट कैप्चर्ड। देहरादून वंदे भारत। पूर्वा एक्सप्रेस। हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म उस साइड आया है, प्लेटफॉर्म उस साइड आया है और मैं इस साइड खड़ा हूँ। चलो उस साइड चलते हैं। दिल्ली का एक बहुत ही बेहद प्रमुख रेलवे स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन, स्टेशन कोड NZM। हमारी ट्रेन यहाँ पे लगभग पहुँची है 5 मिनट की डिले से, लेकिन इतना चलता है इंडियन रेलवे के साथ। 7 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन बहुत ख़ास हो जाता है क्योंकि सदर्न रेलवे जोन और सेंट्रल रेलवे जोन की तरफ जाने वाली 70% ट्रेनें यहीं से ऑपरेट की जाती है। हमारी ट्रेन यहाँ से क्योंकि बांद्रा जा रही है, इसलिए ये ट्रेन निज़ामुद्दीन पे लगाई गई है। लगभग ये ट्रेन यहाँ पे खाली हो गई और जितने लोग उतरे हैं उससे भी कई ज़्यादा लोग अब यहाँ से बोर्ड करेंगे। एक तरह से मान लेते हैं कि अब यहाँ से इस ट्रेन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा, जहाँ से कि अब ये निज़ामुद्दीन से मुंबई की तरफ जाएगी, बांद्रा की तरफ जाएगी। तो दोस्तों आज हमारा भी सफ़र सिर्फ यही तक था। आई होप आपको ये जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको किस ट्रेन की जर्नी देखनी है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए, हम ज़रूर उस ट्रेन के अंदर भी जर्नी करके आपको उसकी जानकारी ज़रूर देंगे। तब तक के लिए मैं निशांत एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम जर्नीज इन टाइम।